तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमेट्रिक्स पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सास्के उचिहा की पावर्स के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सास्के अपने रेनेगन के साथ कितना ज़्यादा पावरफुल था। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं सास्के के रेनेगन के बारे में। तो सास्के का रेनेगन न केवल उसे सभी 5 चेंजेस इन चक्रा नेचर की एक्सेस देता था, बल्कि सास्के अपने रेनेगन के साथ एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट चक्रा नेचर को मिक्स करके केकेगेंकाई अटैक्स के वीकर वर्जन को भी क्रिएट कर सकता था। और जैसा कि सास्के की कैनन नोबल में बरूटो एरा के लिए दिखाया गया है, जहाँ पर सास्के कोनाअमरू को एक जुत्सु दिखाता है जो कि बहुत हद तक सिमिलर था आइस रिलीज अटैक से, जो कि हमें हाकू के पास देखने को मिला था, जो कि एक बहुत पावरफुल जुत्सु था। और जैसा कि नारुतो की मांगा और नारुतो की 4th डाटा बुक में कंफर्म कर दिया गया है कि सास्के के पास सभी 6 बेसिक रेनेगन जुत्सु भी हैं। तो जिनको नहीं पता कि रेनेगन जुत्सु क्या है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि रेनेगन जुत्सु अलग अलग तरीके की पावर्स हैं जो कि एक रेनेगन यूजर इस्तेमाल कर सकता है। तो अब हम शॉर्ट में उन सभी पावर्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन पैथ की एबिलिटी के बारे में। तो ह्यूमन पैथ किसी की भी आत्मा को बाहर निकाल सकता है सिर्फ टच करने से ही। एनिमल पैथ की एबिलिटी की बात करें तो एनिमल पैथ की एबिलिटी से यूजर मल्टीपल समनिंग कर सकता है और वो ह्यूमंस और एनिमल्स को भी समन कर सकता है बिना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के। असुरा पैथ की एबिलिटी की बात करें तो इससे यूजर अपनी बॉडी से अलग अलग तरीके की पावरफुल वेपन्स को इस्तेमाल कर सकता है। मतलब कि सास्के अपनी बॉडी से मैकेनिकल ब्लेड, मिसाइल्स और यहाँ तक कि लेजर प्रोजेक्टाइल भी प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि काफी अमेजिंग बात है। तो अब बात करते हैं देवा पैथ की एबिलिटी के बारे में। तो देवा पैथ बहुत पावरफुल, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को यूज कर सकता है और वो चिबाकू टेंसाई का भी यूज कर सकता है, जो कि इतना पावरफुल है कि इसका यूज करके टेल बीस्ट को भी आसानी से कैप्चर किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए सास्के ने इसका इस्तेमाल करके सभी 9 टेल बीस्ट को कैप्चर कर लिया था और साथ ही साथ सास्के ने उन सभी को गेंजुत्सु में भी डाल दिया था, जो कि काफी इंप्रेसिव है। और इससे हमें एक और चीज का पता चलता है कि सास्के के पास बहुत सा चक्रा भी है, क्योंकि चिबाकू टेंसाई को यूज करने में यूजर का बहुत चक्रा लगता है। तो अब बात करते हैं नाराका पैथ की एबिलिटी के बारे में। तो इसका इस्तेमाल करके सास्के किंग ऑफ हेल को समन कर सकता है, जिससे कि वो अपने डैमेज को ठीक कर सकता है। और सास्के इसका इस्तेमाल इंट्रोगेशन के लिए भी कर सकता है, जिससे कि वो लोगों से सभी इंपॉर्टेंट जानकारियां हासिल कर सके। तो अब बात करते हैं प्रेता पैथ की एबिलिटी के बारे में। तो प्रेता पैथ का यूज करके सास्के सभी तरीके के निंजुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकता है और साथ ही साथ वो साइमल्टेनियसली अपने एनिमी पर अटैक भी कर सकता है, जो कि एक फाइट के दौरान काफी यूजफुल एबिलिटी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सास्के ने जब नारुतो से फाइनल वैली में फाइट की थी, तब वो इस एबिलिटी को यूज नहीं कर पाता था। और इसका रीजन ये था कि तब सास्के को अपनी रेनेगन की सभी पावर्स पर मास्टरी हासिल नहीं थी। तो अब बात करते हैं उस रेनेगन जुत्सु के बारे में जिसके बारे में बहुत कम नारुतो फैंस जानते हैं, यानी कि 7th पैथ, जो कि है आउटर पैथ, और जिसके यूज से सास्के लोगों को रिवाइव कर सकता था अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके। और इसके इस्तेमाल से सास्के चक्रा चेन्स को भी मैनिफेस्ट कर सकता है और अपने चक्रा को डिफरेंट रिसीवर में ट्रांसप्लांट कर सकता है, जो कि बिल्कुल ब्लैक रॉड की तरह वर्क करेंगे, जिसके यूज से नागाटो 6 पैथ ऑफ पेन को कंट्रोल करता था। जिसका मतलब यह है कि अगर सास्के चाहे तो वो अपने चक्रा चेन्स का यूज करके डेड बॉडीज को कंट्रोल कर सकता है और फिर वो आसानी से उनका इस्तेमाल फाइट में कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नागाटो ने किया था। तो इन सभी पावर्स और एबिलिटीज को देखकर हम बोल सकते हैं कि सास्के बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि सास्के उतना पावरफुल नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सभी के अलावा भी सास्के के पास इनसे भी एडवांस रेनेगन जुत्सु भी है। तो सास्के का एक रेनेगन अटैक उसे अलाउ करता है पोर्टल्स खोलने का, वो भी कागुया डायमेंशन में। लेकिन ऐसा करने में सास्के का बहुत चक्रा लग जाता है, जिससे कि वो बुरी तरह थक जाता है। और सास्के अपने रेनेगन का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जगह भी बदल सकता है, लेकिन ये भी तभी पॉसिबल है जब वो एक लिमिटेड रेंज में हो। तो ये थी सास्के की वो सभी एबिलिटीज जो कि उसे अपने रेनेगन से मिलती है। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि सास्के इसी से कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी सास्के के पास शोरिंगन भी है, जिससे कि उसे शोरिंगन की भी सभी पावर्स मिल जाती हैं। जैसे कि सास्के चक्रा को स्मॉल लेवल पर देख सकता है, मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकता है, निंजुत्सु को भी कॉपी कर सकता है और अपने टारगेट को गेंजुत्सु में भी ट्रैप कर सकता है। इसके अलावा भी एक शोरिंगन की एबिलिटी है जो कि सिर्फ सास्के उचिहा के पास है। तो सास्के अपने
अपने शोरिंगन का यूज करके अपने टारगेट के माइंड में इंटर कर सकता है और उनकी मेमोरीज को रीड कर सकता है, जो कि काफी यूनिक एबिलिटी है। तो ये तो थी सास्के के बेसिक शोरिंगन की एबिलिटीज, लेकिन सास्के की शोरिंगन एबिलिटीज और डेडली हो जाती है जब हम उसके मंगे की उस शोरिंगन की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने एनिमी में भी देखा है कि सास्के बेसिक निंजुत्सु को सुसानो के साथ कंबाइन कर सकता है, जिसका मतलब है कि सास्के किरिन का और पावरफुल वर्जन प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि उसका सबसे पावरफुल लाइटनिंग स्टाइल अटैक है। और सास्के अपने और भी जुत्सु जैसे कि चिदोरी स्पीयर और चिदोरी सिनबॉन जैसे पावरफुल अटैक को भी इस्तेमाल कर सकता है जब वो अपने परफेक्ट सुसानो से फाइट कर रहा हो। और सुसानो से सास्के को फ्लाई करने की भी एबिलिटी मिल जाती है। और तो और सास्के अपने मंगे की शोरिंगन का यूज करके अपने सुसानो को अमातरासु से चारों तरफ से कवर कर सकता है, जिससे कि अगर कोई टाइजेत्सु यूजर उस पर अटैक करता है तो उसे अपने उस पार्ट का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जिससे कि वो सुसानो को टच करता है। और सास्के प्रोजेक्टाइल्स को भी फायर कर सकता है अपने सुसानो का इस्तेमाल करके। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वो अमातरासु से कवर एरो को शूट करता है। और सास्के की वो बात जो कि उसे और डेडली बनाती है वो ये है कि सास्के अभी भी अपनी स्किल्स और निंजुत्सु को बेहतर करने के लिए ट्रेनिंग करता है, जिससे कि उसके पोटेंशियल में कोई कमी ना आए और उसकी स्पीड और पावर मेंटेन रहे, जो कि काफी अमेजिंग बात है। तो आपके हिसाब से सास्के कितना ज्यादा पावरफुल है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।